हेलो डियर इंजीनियर, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम जसराज चौहान और आप देख रहे हैं स्वीट इंजीनियरिंग। लेट्स मेक इट सिंपल। सो आज का हमारा टॉपिक है जो आईसी इंजन का लास्ट टॉपिक भी है, कंपोनेंट्स ऑफ आईसी इंजन। मतलब कि आईसी इंजन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, किसका क्या काम होता है, क्यों ये जरूरी होते हैं। ठीक है, ये आज हम इस वीडियो में समझेंगे। ये क्वेश्चन आपके आरटीयू में सीधे सीधे 4 नंबर का या फिर 10 नंबर का पूछा जा सकता है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को इस टॉपिक को समझते हैं। बेसिकली इस टॉपिक में हम बात कर रहे होंगे जितने भी पार्ट्स हैं जो इंजन के अंदर यूज होते हैं, किसका क्या काम होता है, वो सब हम इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे अमेजिंग कंटेंट के को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। चलिए टॉपिक पे चलते हैं। So the components of IC engine, IC इंजन के अंदर कौन कौन से घटक पाए जाते हैं। तो देखिए मोटा मोटी ये सारे आपके कंपोनेंट्स होते हैं आईसी इंजन के अंदर। ठीक है, देखिए मोटा मोटी यही सारे कंपोनेंट्स होते हैं आपके आईसी इंजन के अंदर। ठीक है, जिसमें आपकी ये आपका सिलेंडर सेक्शन हो गया, ये स्पार्क प्लग हो गए, गॉल स्प्रिंग हो गई, ये आपके क्या कहते हैं कैम शाफ्ट हो गई, ये कैम शाफ्ट है, वो कैम शाफ्ट केस है, ये क्रैंक केस है, मैनिफोल्ड है, पिस्टन सिलेंडर असेंबली है, क्रैंक शाफ्ट है, सिलेंडर हेड है, बेरिंग्स है, ये क्रैंक शाफ्ट है, इस तरह की चीजें हैं। ठीक है, तो चलिए इनका, ये आपका फ्यूल इंजेक्टर है। ठीक है, तो चलिए इनको समझते हैं। तो सबसे पहले आता आपका, इसको अपन बोलते हैं द मेन चैम्बर। एक सेकेंड का नाम लिख रहा होगा, इसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, सिलेंडर सेक्शन। जिसके अंदर क्या होता है, आपके सारे सिलेंडर बने होते हैं और इन्हीं सिलेंडर के अंदर आपका जो पिस्टन है वो मूव करता है रेसिप्रोकल मोशन के अंदर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सिलेंडर सेक्शन बोलते हैं। ये आपकी जो इंजन है उसकी मेन बॉडी भी कहलाती है, क्योंकि इसके बाद जो नीचे जो सेक्शन बचे होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्लच, क्लच, डायनेमो और उसके गियर बॉक्स ही बचे होते हैं, इसके अलावा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, द मेन चैम्बर वेयर द कंबशन ऑफ फ्यूल टेक प्लेस एंड द पिस्टन मूव्स इनटू इट। इसके अंदर ही आपका फ्यूल जलता है और पिस्टन्स ऊपर नीचे मूव करते हैं। ठीक है, अगले चलते हैं। इसको बोलते हैं अपन सिलेंडर हेड। क्या होता है ये, इसको बोलते हैं अपन सिलेंडर हेड। क्या काम आता है, ये आपके जो सिलेंडर सेक्शन है उसको ऊपर से बंद करता है ताकि दोनों एनक्लोज हो सके। सिलेंडर को पूरा करता है ये ऊपर की असेंबली। इसके अंदर ही आपके इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व, फ्यूल इंजेक्टर और फिर स्पार्क प्लग लगे होते हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, ये दोनों जगह, इनमें ही आपके क्या लगे होते हैं, फ्यूल इंजेक्टर और सॉरी इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व लगे होते हैं। और यही आपका पूरा सिलेंडर का ऊपर का कैप होता है जिसको रन कराता है। इसके ऊपर ही आपके क्या लगे होते हैं, कैमशाफ्ट लगे होते हैं जो इनको कंट्रोल करती है। तो लोकेटेड एट द टॉप ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के ऊपर पाया जाता है। हाउसेस इनटेक एंड एग्जॉस्ट वाल्व, इनटेक वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व का क्या होता है, ये उनका घर होता है। ठीक है, स्पार्क प्लग एंड पेट्रोल इंजन, और इसके अंदर क्या होता है, स्पार्क प्लग लगा होता है पेट्रोल इंजन की बात करें तो। अगला होता है आपका सबसे मेन पार्ट इसका, जिसको अपन बोलते हैं पिस्टन, पिस्टन असेंबली। पिस्टन आपका क्या होता है, 3-4 टुकड़ों में होता है पिस्टन असेंबली जो पूरी होती है। जैसे ये होता है आपका पिस्टन जो मूव करता है, जो कंप्रेस करता है, जो धमाके से की शक्ति को नीचे पहुंचाता है। ठीक है, ये होती है इसकी कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड क्या करती है, आपके पिस्टन को नीचे की क्रैंक शाफ्ट से जोड़े रखने का काम करती है। ठीक है, ये रिस्ट पिन जो होती है वो आप बैरिंग की जगह यूज करते हैं, अब इनके बारे में आगे बात करेंगे। और ये भाई साहब नीचे से ये रोड कैप लग के बैक एंड लगते, ये दोनों से लग जाते हैं और फिर इस तरह लग जाते हैं कस के, और फिर क्रैंकशाफ्ट में से रोटेट करते हैं। ये बात ऊपर नीचे होते हैं और ये यहाँ पे ऐसे इसको रोटेट कराते हैं। ठीक है,
piston move upward and downward inside the cylinder to compress charge and generate power. Connecting rod क्या करती है? Connect piston with crankshaft. Gauge pin क्या करती है आपकी? Gauge pin work as connecting pin which allow movement between the connecting parts. ये पिन लगी होती है जो दोनों पार्ट्स के बीच में मूवमेंट को क्या करती है? परमिट करती है कि आप मूव कर सकते हो। पिन है लगी हुई है लेकिन दोनों में मूवमेंट हो सकता है एज अ बेयरिंग। नेक्स्ट है आपका पिस्टन रिंग्स। आपके किसी पिस्टन के अंदर क्या होता है? पिस्टन रिंग्स लगाई जाती है। अब भाई पिस्टन रिंग्स क्यों लगाई जाती है? इसका कोई मेन कारण? भाई कोई तो मेन वजह होगी। देखिए आपका इंजन गर्म क्यों होता है? सबको लगता है सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से होता है, जो स्पार्क की वजह से जो धमाके होते हैं, लेकिन उसके अलावा जो गर्म होता है वो होता है फ्रिक्शन की वजह से। जो आपका क्या है? एक एनर्जी लॉस है। तो क्योंकि मैकेनिकल मशीन है, मैकेनिकल मशीन मतलब मूवमेंट, मूविंग पार्ट जब जब किसी एक दूसरे कॉन्टेक्ट में आएंगे तो फ्रिक्शन करेंगे, और फ्रिक्शन की वजह से क्या होती है? आपकी एनर्जी लॉस होता है। तो जितने ज्यादा पार्ट आपका कनेक्ट, एक दो दो कोई भी मूविंग पार्ट जितने ज्यादा कांटेक्ट में रहेंगे उतना ज्यादा वो फ्रिक्शन क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपका सिलेंडर की पूरी बॉडी, सॉरी पिस्टन की पूरी बॉडी सिलेंडर से चिपक के चलेगी तो कितना फ्रिक्शन क्रिएट करेगी। और साथ में जैसे जैसे सिलेंडर मतलब इंजन आपका काम करता रहता है, सिलेंडर गर्म होता रहता है। सिलेंडर गर्म होगा तो एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड करेगा तो जाम हो जाएगा। किसके अंदर? पिस्टन क्या होगा? एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड करेगा तो सिलेंडर के अंदर जाम हो जाएगा कि भाई फैलेगा, चिपक जाएगा। अगर आपने बिल्कुल बिल्कुल चिपका वो लगा बनाया है उनसे सिलेंडर से तो बिल्कुल चिपक जाएगा फैल के। और अगर आपने उसको थोड़ी सी कमी छोड़ी है कि हाँ भाई ये फैल सके आराम से, तो आपका कंप्रेशन ढंग से नहीं होगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं हम? पिस्टन को सिलेंडर के डायमीटर से छोटा बनाते हैं, लगभग अराउंड 0.5 mm, 0.1 mm के आसपास का गैप रखते हैं। किसके बीच में? इसके और उसके रेडियस के बीच में। देन इसके अंदर हम क्या करते हैं? ये रिंग से अप्लाई करते हैं। अभी रिंग्स क्या करती हैं? पहली बात तो जिसके अंदर लगी होती है 3 से 4 रिंग लगी होती है। ठीक है, कंप्रेशन रिंग लगी होती है जो क्या करती है? ऊपर के जो कंप्रेशन बन रहा है ये कंप्रेस करता है, वो प्रेशर है उसको नीचे लूज नहीं होने देता। ठीक है, पिस्टन बिल्कुल चिपका हुआ नहीं सिलेंडर से लेकिन काम सारे हो रहे हैं। ऊपर से कंप्रेशन को नहीं होने देगा। नीचे नीचे क्या होता है? आपका पूरा पूरा सिलेंडर जो इंजन होता है वो ऑयल से भरा होता है और उसमें ऑयल फ्लो भी करता रहता है हाई प्रेशर पे। तो अगर वो ऑयल सिलेंडर के अंदर आ गया तो भाई चार्ज की जगह घेर लेगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा किसका? सिलेंडर का। तो उसको ऑयल को ऊपर आने से भी रोकना है। तो नीचे की पिंस क्या करती हैं? रिंग्स ऑयल को ऊपर जाने से रोकती है, ऊपर का कंप्रेशन को डिस्चार्ज होने से रोकती है। ठीक है, ये काम होता है किसका? पिस्टन रिंग्स का। आगे चलते हैं। ये होती है आपकी क्रैंक शाफ्ट। यही है जो मेन चीज है जो पावर को लेके पिस्टन से आगे सिलेंडर में प्रोवाइड कराती है, सॉरी आगे इंजन में फ्लो कराती है। सबसे पहली बात तो ये क्या करती है? जो सिलेंडर आपके जो पिस्टन की जो लीनियर मोशन है, ऊपर अपर डाउनवर्ड जो मोशन है उसको रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट करती है। जैसे कि आप इसके सेक्शन देख सकते हो। यहाँ पे आपका पिस्टन जो मैंने बताया था वो इस तरह लग के कसा होता है, और जैसे आपका पिस्टन ऊपर नीचे मूव करता है और ये भाई साहब ऐसे मूव करती है। ठीक है, किस तरह? ये इस तरह मूव करती है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आप मान लो पहिया लगा दिया आपने, इस जगह पे एक नोक लगा दी। अब यहाँ पे आप एक पिस्टन लगा दो इस तरह का। अब पिस्टन तो ये जब घूमेगी तो पिस्टन आगे पीछे मूव करेगा। कैसे? इस तरह, लेकिन ये रोटेशनल मोशन करेगी। ठीक है, तो इस तरह जो लीनियर मोशन है उसको रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट किया जाता है, जो काम करती है आपकी क्रैंकशाफ्ट। ठीक है, कन्वर्ट द रेसिप्रोकल अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन ऑफ पिस्टन इनटू द रोटरी मोशन। अगला है वाल्व्स। ये क्या करते हैं बताने की जरूरत नहीं है। इंटेक के टाइम पे जो इंटेक प्रोसेस होता है उस टाइम पे गैस को बाहर जाने से रोकता है एग्जॉस्ट वाल्व। आपका जो एग्जॉस्ट जो होल है उसको बंद कर देता है ताकि गैस बाहर ना जाए, और इंटेक होल को खोल देता है ताकि जो चार्ज है वो अंदर आ सके। सेम दूसरे कंडीशन में क्या होगा? कंप्रेशन के टाइम पे दोनों बंद हो जाते हैं ताकि कोई भी चीज बाहर ना जाए।
ना अंदर आए ना बाहर जाए। ठीक है, उसके बाद इग्निशन के टाइम पे भी दोनों चीज बंद रहती है ताकि धमाका सिर्फ और सिर्फ पिस्टन झेले, और एग्जॉस्ट के टाइम पे ये जो बर्न गैसेस होती है उनको बाहर निकालने का काम करती है। तो ये होते हैं वाल्व जो आपके सिलेंडर के अंदर आने जाने वाले रास्तों के पहरेदार हैं। ये देखते हैं कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा कब जाएगा सब कुछ। ठीक है, इनटेक वाल्व अलाउ द एयर फ्यूल मिक्सचर टू एंटर द सिलेंडर। ठीक है, एग्जॉस्ट वाल्व अलाउ द बर्न गैसेस टू एग्जिट द सिलेंडर आफ्टर कंबशन। ठीक है, ये ऐसे स्टील के होते हैं, इनको कंट्रोल किया जाता है इस तरह से। टिक टिक। हाँ भाई, ये है आपकी जो चीज आपने सबसे पहले सबसे बहुत ज्यादा देखी होगी। ये चीज आपकी बाइक में जरा सा पानी चला गया, प्लग को खोल लो। जरा सी कोई दिक्कत है, ऑयल आ गया, प्लग को खोल लो। सबसे ज्यादा क्या करते हो, इसी की जाम कूटते हो। इसको बोलते हैं आप, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन स्पार्क प्लग। क्या काम करता है, प्रोड्यूस अ स्पार्क टू इग्नाइट द फ्यूल एयर फ्यूल मिक्सचर। आई रिपीट, एयर फ्यूल मिक्सचर। यहाँ पे सिर्फ फ्यूल मिक्सचर नहीं है या फिर एयर नहीं है, एयर फ्यूल का मिक्सचर है, क्योंकि वो दोनों किसमें होते हैं, पेट्रोल इंजन में, और ये भाई साहब पेट्रोल इंजन के अंदर ही होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इधर से इसको इनपुट दिया जाता है, यहाँ पे इसके दोनों एनोड और कैथोड के बीच में एक हाई वोल्टेज चार्ज प्रोड्यूस होता है, जिसकी हाई वोल्टेज का करंट वोल्टेज फ्लो होता है, जिस वजह से क्या होता है, इन दोनों के बीच में स्पार्क क्रिएट होता है, और उसी स्पार्क की वजह से आपका जो फ्यूल है वो जल जाता है पेट्रोल इंजन में। अगला है फ्यूल इंजेक्टर। ये भाई साहब आपके डीजल इंजन की जान है, जान दिल है उसका, बिना इसके वो कुछ नहीं है। अगर इसमें प्रॉब्लम आ गई पूरा इंजन खराब। हर तरह की प्रॉब्लम ये प्रोड्यूस करता है। जैसे कहते हैं ना कि इंसान के लिए पेट से सारी समस्या शुरू होती है, ऐसे यहाँ पे इससे शुरू होती है। इसको बोलते हैं फ्यूल इंजेक्टर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन डीजल इंजन। ठीक है, ये क्या करता है, ये बहुत ज्यादा बड़ा काम नहीं है इसका, पिचकारी वाला काम है, बलम पिचकारी वाला सेम। मिक्स एयर एंड फ्यूल एंड डिलीवर इट इनटू द सिलेंडर। फ्यूल इंजेक्टर इन मॉडर्न इंजन्स, कार्बोरेटर इन ओल्डर वंस। नए इंजन में क्या होता है, फ्यूल इंजेक्टर, पुराने में कार्बोरेटर होता था बहुत पहले। ये सिंपल भाषा में कहे तो फ्यूल को आपके पूरे सिलेंडर में क्या करता है, फ्लो कराता है, मतलब स्प्रे करता है। जैसे आपका पिस्टन ऊपर आए एक सर्टेन लिमिट पे, ये क्या करता है, फ्यूल को स्प्रे करता है ताकि, और सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर इसने फ्यूल कम भेजा तो पावर पूरी नहीं मिलेगी, ज्यादा भेजा तो ब्लास्ट ढंग से नहीं होगा, वो इंजन को खराब कर देगा, ज्यादा तगड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने एक साइड भेजा तो ढंग से फ्यूल जलेगा नहीं। तो इसका एक बहुत ही प्रिसाइज वर्क है आपके पूरे सिलेंडर में। ये अच्छे से एक एक कोने में क्या करता है, आपके इसको फ्लो कराता है, किसको, स्प्रे करता है फ्यूल को। हाँ, डीजल इंजन के बारे में एक बात बताता हूं आपको। ये डीजल इंजन क्या होता है, आपका पिस्टन होता है। ठीक है, इस पिस्टन के अंदर क्या होता है, जब पेट्रोल की बात करेंगे तो पिस्टन आपका फ्लैट होता है बिल्कुल, लेकिन जब डीजल इंजन की बात करते हैं अपन, तो यहां पे आपको एक होल मिलेगा, एक ऐसा छोटा सा डेप्थ मिलेगी यहां पे। इस जगह पे क्या होता है, इस तरह की एक डेप्थ बनी होती है। इसमें क्या होता है, जैसे आप फ्यूल इंजेक्ट करते हो तो फ्यूल एक टीडीसी तक पहुंच गया आपका पिस्टन, तब फ्यूल इंजेक्ट होगा, तो सब तरफ होता है फ्यूल इंजेक्ट इस तरह। तो यहाँ पे फ्यूल इनके अंदर जा सके और ढंग से फैल सके, इसीलिए आपका जो पिस्टन होता है डीजल इंजन में, उसके अंदर बीच में एक होल बनाया जाता है ताकि आपका फ्यूल ढंग से फैल पाए। अदरवाइज तो पिस्टन के ऊपर जाके इकट्ठा हो जाएगा, बस कुछ नहीं है, समझे। चलो, कम टू द टॉपिक। अब मैनिफोल्ड कुछ नहीं है, एक नली में से बहुत सारी नली निकाल दी है। काम क्या है, एक साथ में सारे सिलेंडर्स में ढंग से ये चार्ज को पहुंचाना और सबसे बर्न गैसेस को इकट्ठा करके एग्जॉस्ट सिलेंडर तक पहुंचाना, बस। मैनिफोल्ड कैरीज एयर टू द इंजन सिलेंडर, एंश्योर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल सिलेंडर। सब में बराबर माल जाना चाहिए, किसी में कमती बढ़ती नहीं। ठीक है,
एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड क्या करता है, कलेक्ट एग्जॉस्ट गैसेस फ्रॉम सिलेंडर, सेंड देम टू द एग्जॉस्ट पाइप, ये सबसे कलेक्ट किया और भेज दिया, बस। पर्पस इंप्रूव एयर फ्लो, इसको बनाने का क्या है, सबको अलग अलग भी कर सकते थे। सबसे पहली बात तो एयर फ्लो अच्छा बनेगा इससे, दूसरी बात आपको एफिशिएंसी अच्छी मिलेगी। एंड इमिशन कंट्रोल, इमिशन कंट्रोल मतलब चार आपने अलग अलग बना दिए, चारों में से अलग टाइम पे एग्जॉस्ट निकल के आ रहा है आपका, तो आपके साइलेंसर प्रॉब्लम आई। तो इसीलिए ये क्या करता है, सबका प्रेशर इक्वली, सब में से भाई आपके 4 सिलेंडर इंजन में चारों सिलेंडर एक साथ काम नहीं करते, एक बार में 2 सिलेंडर में पावर स्ट्रोक मिलता है और अगले बार में दो सिलेंडर में, लेकिन पावर तो दोनों से आती है ना, एग्जॉस्ट साइलेंसर तो एक ही लगा हुआ है, तो ये दोनों का, पहले इन दोनों का फिर इन दोनों का एग्जॉस्ट कलेक्ट करके साइलेंसर को भेजता है, ताकि आपके एग्जॉस्ट की एफिशिएंसी, जो एमिशन है वो हार्मफुल गैसेस का उनको कंट्रोल किया जा सके ढंग से, ठीक है। और इनटेक में तो आपको पता ही है, ताकि ढंग से सबको एयर फ्लो मिलता रहे। अगला है आपका कैमशाफ्ट, ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई। कैमशाफ्ट क्या करती है, आपने वाल्व पर देखे थे अभी, वो क्या करते हैं, टाइम से चलते हैं। अगर सोचो कोई भी वाल्व थोड़ा सा लेट चले या थोड़ा सा पहले चल जाए तो क्या होगा, अगर आपका इंटेक वाल्व थोड़ा सा लेट खुला, ठीक है, आपका पिस्टन नीचे पहुंच गया लेकिन इंटेक वाल्व खुला ही नहीं, तो क्या होगा, उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा बहुत ज्यादा सिलेंडर के अंदर। और सोचो अगर आपका एग्जॉस्ट वाल्व थोड़ा सा लेट खुला तो सिलेंडर तो ऊपर पहुंच गया वापस एग्जॉस्ट गैस को निकालने के लिए, लेकिन एग्जॉस्ट वाल्व खुला ही नहीं, तो फिर एग्जॉस्ट का धुआं ही आपका कंप्रेस होने लग जाएगा। और जैसे एकदम से वाल्व खुलेगा धमाके से धुआं निकलेगा बाहर, निकलेगा नहीं। तो इनका प्रिसाइज टाइम पे, एग्जैक्ट टाइम पे काम करना जरूरी है, किनका, वाल्व्स का, और उसी एग्जैक्ट टाइमिंग को कंट्रोल करती है ये, इसको बोलते हैं अपन कैम शाफ्ट, ठीक है। ऑपरेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द वाल्व एट द करेक्ट टाइमिंग, इंपॉर्टेंट है टाइमिंग। करा तो हम किसी भी चीज हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली करेक्ट टाइम पे कंट्रोल करना ये जरूरी है, किसको, किसी भी सिलेंडर के इनपुट, इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व को, ठीक है। इसको कैमशाफ्ट बोलते हैं। और ये जो दिख रही है ना आपको, इसी के थ्रू कैमशाफ्ट को चलाया जाता है। और जो आपने पहले देखी होगी, कभी बहुत जगह देखी होगी कि कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत ही पतली चेन, कैसी, जो मोटरसाइकिल की चेन होती है उससे पतली होती है, साइकिल की चेन से भी पतली होती है चेन ऐसी, और उसमें चाबियां डाल के रखते हैं, की चेन की तरह यूज करते हैं उसको, बहुत पतली चेन होती है। पता है उसको क्या बोलते हैं, सुना होगा नाम आप लोगों ने, उसको बोलते हैं अपन टाइमिंग चेन, उसको बोलते हैं टाइमिंग चेन बोलते हैं, लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। और वो निकलती कहां पे है, वो निकलती है बाइकिस इंजन के अंदर। और इंजन के अंदर वो क्या करती है, इस कैमशाफ्ट को कंट्रोल करने का ही काम करती है, इंजन के थ्रू ही कैमशाफ्ट को घुमाया जाता है और उस पर पावर पहुंचाने का काम करती है आपकी टाइमिंग चेन, जो बहुत ही पतली होती है बेसिकली साइज में, ठीक है, पतली होती है, तो क्यूट बहुत लगती है, इसलिए लोग उसको क्या यूज करते हैं इसके लिए, शो ऑफ करने के लिए, चेन वगैरह, सॉरी, किचन बनाने के लिए, मैंने भी यूज करी थी, ठीक है। अगला आपका क्रैंक केस, क्रैंक आपकी शाफ्ट है वो जिसके अंदर रखी रहती है उसको बोलते हैं क्रैंक केस। इसके अंदर आपकी क्रैंक शाफ्ट रखी होती है, आराम करती है और घूमती रहती है, ठीक है। जैसे आप देख के बता सकते हो कितने सिलेंडर क्रैंक केस है, हाँ सही बात है, 4 सिलेंडर का क्रैंक केस है। इसके अंदर क्रैंक शाफ्ट भरी होती है, साथ में ऑयल भरा होता है, इसमें चलती रहती है और परफेक्टली काम करती है, ये उसका घर है क्रैंक शाफ्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं खत्म, जितने भी आपके पार्ट्स थे अगर आप देखो तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके लिए अगर आप एग्जाम के लिए अगर आप पढ़ो तो अगर मेरे से कोई पार्ट छूट गया तो आप प्लीज बता दीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे आपका इंजन चैप्टर खत्म होता है। इसके अलावा 1-2 टॉपिक रह गए, जैसे ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल पढ़ाना, वो मैं अगली किसी वीडियो में करा दूंगा, ठीक है। लेकिन थ्योरेटिकल चैप्टर जो मोस्ट है वो आपके सारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो आपको पूरी प्लेलिस्ट में आपको पूरा इंजन मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे अमेजिंग कंटेंट को देखने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।